जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, जो आज का जो खबर है साथियों, वो यूपी से जुड़ा हुआ है, जो काफ़ी शानदार होने वाला है। आप लोग वीडियोस पे बने रहिए और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर आपको देखेंगे, मैं आपको टाइटल में दिखा दे रहा है कि यहाँ पर ज़मीन खरीदने वालों को बड़ी राहत, पुश्तैनी संपत्ति पर मालिकाना हक और धारा 80 को लेकर भी बहुत बड़े निर्देश योगी आदित्यनाथ के द्वारा निकाला गया है। साथियों, योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ी आदेश आया है, जिनको जो है धारा 80 के तहत बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़मीन खरीदने वाले जितने भी लोग हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है। पुश्तैनी संपत्ति पर मालिकाना हक और धारा 80 को लेकर क्या निर्देश दिए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर पढ़िए और समझिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। सबसे पहले हम संक्षेप में बात करते हैं कि ज़मीन खरीदने और फ़रोख्त, यहाँ पर ज़मीन खरीद फ़रोख्त में होने वाले झंझटों से यूपी के लोगों को अब मुक्ति मिलने वाली है। ज़मीन खरीदने और पुश्तैनी संपत्तियों को अपने नाम कराने के लिए लोगों को अब बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि जो भी लोग ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो उनके लिए एक बड़ी राहत है। जो योगी आदित्यनाथ जो यूपी का मुख्यमंत्री है, उसके द्वारा निकाला गया है, उनका एक निर्देश है। ठीक है साथियों, बस आप लोग पूरा डिटेल्स देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त में होने वाले झंझटों से यूपी के लोगों को अब मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, ज़मीन खरीदने और पुश्तैनी संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए लोगों को अब बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ना ही उन्हें तरह तरह का कागज़ों के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। यूपी सरकार ने अब ज़मीन पर नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने जा रही है। सीएम योगी ने इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं कि ज़मीन पर नाम दर्ज कराने वाली प्रक्रिया के साथ ही धारा 34 और धारा 80 की प्रक्रिया को भी सरल किए जाने की योजना है। एनआईसी द्वारा विकसित, साथियों आपको बता दें, एनआईसी द्वारा विकसित जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से इसे एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। ठीक है, इसे फरवरी 2026 से लागू किया जाएगा। आपको बता दें साथियों, सबसे पहले भू उपयोग बदलाव भी होगा। ठीक है, सबसे पहला जो कदम है सरकार का हुआ है कि भू उपयोग बदलाव भी होना अनिवार्य है। ठीक है, सरकार का निर्देश यही बताता है कि कृषि भूमि, देखिए कृषि भूमि जो भी है या गैर कृषि भूमि, ठीक है, गैर कृषि भूमि औद्योगिक उपयोग में बदलने के लिए धारा 80 में होने वाली कार्रवाई भी डिजिटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आवेदन, अनुमोदन और अभिलेख अपडेट के लिए कई बार साथियों लोगों को बार बार दौड़ा कर मतलब परेशान किया जा रहा था, बार बार दौड़ भाग करनी पड़ती थी। अब सभी ज़रूरत जानकारियाँ, जैसे भूमि का खसरा, ठीक है, जैसे भूमि का आपको खसरा हो गया, जैसे आपको भूमि का खसरा हो गया, खतौनी हो गया, ठीक है, आपको खतौनी हो गया। इसके बाद साथियों उपयोग में लाए जाने वाले जितना भी आसपास के क्षेत्र हैं, ये सभी को जो है डिजिटल किया जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि अनुमोदन और अभी सभी भी जानकारियाँ, जैसे भूमि का खेसरा खतौनी विवरण मौजूद तो होगा, लेकिन वो डिजिटल होगा। उपयोग की स्थिति और आसपास के क्षेत्र की जानकारियाँ जो है ऑनलाइन आवेदन प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। ठीक है, फॉर्म में एक बार में ही मिल जाएगी। ठीक है, डिजिटल जांच होगी। और साथ ही आपको एक चीज़ बता दें कि यह जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एक बार में ही डिजिटल जांच होने के बाद, जिससे लेखपाल द्वारा बार बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसान तरीक़ा से मिल जाएगा। लेखपाल द्वारा बार बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत समाप्त होने की पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। सबसे पहले साथियों नामांतरण कराना होगा आसान। सबसे पहले क्या है, आपको जो है नामांतरण आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, नामांतरण आपको कराना पड़ेगा और यह बेहतर तरीक़ा से आसान बना दिया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग व राजस्व परिषद भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन और सरलीकरण किया जा रहा है। भू संपत्ति हस्तांतरण की धारा 34, यहाँ पर देखिए धारा 34 जो है डिजिटली नामांतरण हो जाएगा। खसरा खतौनी विवरण, मालिकाना हक के प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही संबंध है। ठीक है, यहाँ से एक ही बार में मिल जाएंगे। ऑनलाइन होते ही इसका जांच जो है साथियों की जाएगी, जिससे कई स्तर पर फॉर्म भरे रहे होंगे, दस्तावेज जमा करने और लेखपाल की रिपोर्ट भी झंझट खत्म हो जाएगी, जो काफ़ी आसान बना दी गई है। काफ़ी बेहतर तरीक़ा से साथियों आपके हल के लिए बना दिया गया है।
साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि SMS या व्हाट्सएप से नोटिस आपको मिल सकता है। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है जो आपको मैं डिटेल्स में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रक्रिया संबंधित सभी नोटिस अब डाक के बजाय ऑनलाइन पोर्टल, SMS या व्हाट्सएप से जाएगा। इससे आवेदक को तत्काल सूचना मिलेगी, लेखपाल की रिपोर्ट भी कम लगेगी। नामांतरण प्रमाण पत्र और भू उपयोग बदलाव प्रमाण पत्र कुछ ही दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। देखिए मैं जो बातें कर रहा हूँ आप इसको समझेंगे और पढ़ेंगे तब आकर आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने नोटिस आपके सामने रखा है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि यहाँ पर देखिए भू प्रशासन में डिजिटल पहल से न केवल समय की बचत होगी बल्कि संपत्ति की खरीद बिक्री में होने वाले अपराध और भ्रष्टाचार भी लगाम पर लगेगी। ठीक है, साथ ही भू उपयोग बदलाव प्रक्रिया में सुधार और सरलीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश में वृद्धि होगी। ठीक है, जिससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लागू किया जाएगा। ठीक है, और साथियों ये जो ज़मीन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत सरकार के द्वारा निकाला गया है और पुश्तैनी संपत्ति पर मालिकाना हक आपको मिल सकता है। और धारा 80 को लेकर भी सरकार ने एक बड़ी आदेश दिया है। इसलिए आप लोग बस इस वीडियोस को देखिए और इसमें पूरे डिटेल्स में आपको बताया गया है और मैं इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाकर इसका डाउनलोड करके और इस जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जो काफ़ी अच्छा जानकारी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आप देखेंगे कि ये जो जानकारी है ये जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ जानकारी है और जितने भी लोग ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं उनके बहुत सारे झंझट हो जाते हैं, प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है, उनका सॉल्यूशन इसमें हल बताया गया है। ठीक है, अब बार बार दौड़ना किसी को नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को आसान बनाने जा रही है सरकार। CM योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं कि ज़मीन पर नाम दर्ज कराने वाली जितने भी प्रक्रिया है, धारा 34 और धारा 80 की प्रक्रिया को भी सरल किए जाने की योजना है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, बस आप लोग जो है आप लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप लोग जो इस चीज़ को पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का जो अपडेट आया है, गवर्नमेंट का जो निर्देश है, इसको समझेंगे क्या निर्देश आया है और कहाँ से लिया गया है तो फिर आपको समझ में आएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा योजना निकाली जाती है या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अपडेट निकाला जाता है, साथियों जो भी जॉब का नोटिफिकेशन हो तब या गवर्नमेंट का जो भी क्या कहते हैं जो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ खबर हो या पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो सभी आपके इस चैनल पर उपलब्ध रहता है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन, सरकार के द्वारा आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आपके पास जब पहुँचेगा तो आप जो है उस चीज़ को समझेंगे, आप अपने उपयोग में लाएंगे।